कबीर कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगा। भाई सिकंदर घर में परेशान खड़ा होता है, लेकिन अस्मा उसे कहती है ऐसे क्यों परेशान खड़े हो, जब कबीर हमारी बहन की शादी नहीं होने देगा फिर तुम आराम से खड़े रहना, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब इसका हल क्या है हमारे पास? सिकंदर बोलता है ठीक है मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तुम बता दो, अगर तुम भी मुझसे बड़ी हो तुम कुछ न कुछ हल दे दो। अस्मा बोलती है मेरे पास कोई भी हल नहीं है, मैं खुद सोचकर परेशान हूँ कि आखिर मैं रिया की शादी कैसे करूँ। मैं सोच रही हूँ कि रिया को वो काम करने दूं जो कबीर उसे करवाना चाहता है। ये काम अब रिया ही कर सकती है। अस्मा बोलती है सिकंदर मुझे हमेशा से लगता है कि रिया की शादी कबीर से नहीं होगी, क्योंकि कबीर उसके साथ सीरियस है ही नहीं। हम रिया को बोलते हैं कबीर से शादी कर लो, देख लेते हैं कबीर करेगा नहीं जो मैं जानती हूँ। जरा सोचो रिया। अस्मा बोलती है प्लान ये है कि हम रिया को आगे कर देंगे, अगर कबीर ने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो सारी सच्चाई रिया के सामने आ जाएगी, अगर वो शादी करना लग जाएगा तो हम उसको खत्म करवा देंगे। आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। सिकंदर अस्मा को बोलता है ठीक है जो तुम्हें मुनासिब लगे वैसा ही कर लो। उसके बाद अस्मा फिर सीधा ही रिया के कमरे में आती है और देखती है रिया सोई हुई होती है और रो रही होती है। रिया को कहती है रिया खड़ी हो जाओ, आप रो क्यों रही हो, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। अस्मा बोलती है रिया ये देख लेना कबीर तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा। क्या उसके पीछे कबीर का हाथ नहीं था? अस्मा बोलती है रिया हम तुम्हारे बहन भाई हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचते, लेकिन हमें कबीर अच्छा नहीं लगता। मुझे सच जानना है। रिया बोलती है आपा मुझे कुछ दिन का टाइम दे दें, मैंने कबीर को चेक करना है, अगर वो बुरा निकला तो मैं आपकी बात मानूंगी, आपको टाल मटोल नहीं करूंगी। अपनी आंखें खोल कर देखना चाहती हूँ। अस्मा बोलती है अब से तुम्हें खुली इजाजत है, मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करूंगी, तुम कबीर से मिलो या कबीर के घर जाओ, लेकिन जो भी करो जल्द अज जल्द फैसला करो ताकि हम तुम्हारी कहीं ना कहीं शादी करें। आप सच्ची हैं या कबीर की माँ? अस्मा रिया को ये बोलती है कि रिया आखिर कबीर की माँ भी ये बोल रही थी कि कबीर इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें धोखा देगा। रिया कहती है मैं आपा ये सच मालूम करूंगी, मुझे अगर पता चल गया कबीर मुझे धोखा दे रहा है मैं कभी भी उसे मुड़कर नहीं देखूंगी। और उसके बाद कश्यप और वो दोनों उसके पीछे चले जाते हैं। तुम क्यों पुरानी बातें छेड़ रही हो? उसके बाद रिया कबीर को कॉल करती है और कहती है मुझे दरबार पे आओ मिलो। कबीर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दरबार में पहुंच जाता है। उसे बार बार ये पूछना चाह रही होती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे पहले भी तुमने धोखा दिया था। मैं और तुम एक हो तो गए। कबीर बोलता है अगर मैंने तुम्हें धोखा देना होता तो मैं और तुम एक साथ कभी ना होते और ना मैं तुमसे शादी करता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस सब में मुलव्वस हो। बोलती है हम दोनों फैमिलीज के आपस में दुश्मनी चल रही है और मुझे ये लगता है कि तुम उस दुश्मनी में सही तरह से मुलव्वस हो। इतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया कभी। यह बोलती है जब से हमारी मंगनी हुई थी उसके बाद से मैंने तुम्हें याद करना शुरू कर दिया था और मैं तुम्हें इतना ज्यादा मिस करती थी और आज तक मिस करती हूँ। मैं हमेशा इंतजार करती कि मेरी शादी तुमसे होगी, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली मुझे धोखा दे रही है। तुमने मुझे धोखा दिया। कबीर बोलता है रिया बस कर दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हें कोई धोखा दे नहीं रहा। अगर मेरी आंखों में तुम्हें आज तक मोहब्बत ही नजर नहीं आई। कबीर बोलता है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बदला ले रहा था तुमसे। कबीर बोलता है जहाँ पर मोहब्बत की कदर ना हो और बार बार ये बोला जाए तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम उसे बदला ले रहे हो, वहाँ मोहब्बत करने का फायदा ही नहीं है। वो रिया को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। मेरे पास तभी आना तभी शक दूर हो जाए। कबीर कहता है मेरे पास उस टाइम आना जब तुम्हारे सारे शक व शबात दूर हो जाएं और मुझसे मोहब्बत करने लगो। कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसके बाद जब रिया अपने घर में वापस आ जाती है, रिया कमरे में परेशान खड़ी होती है, लेकिन वहीं पर उसकी बहन अस्मा आ जाती है और बार बार कबीर की खामियां कबीर की खूबियां पूछने लग जाती है। उसे शादी करना ना है ना? रिया बोलती है आपा मुझसे शादी करना तो चाहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही वो सच में करना चाहता है कि नहीं। तो ठीक है कर लो उससे शादी। अस्मा बोलती है अगर सच में शादी करना चाहता है तो ठीक है उससे शादी कर लो। अस्मा भी ये सारी गेम ही खेल रही होती है यहाँ पर कि कोई है जो रिया के पीछे, मेरे पीछे, हमारे घरानों के पीछे। कबीर अपने दोस्तों के साथ अपनी कंपनी के ऊपर खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है मुझे आज बड़ा शक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे कोई एक बड़ा गिरोह है जो हमें दुश्मन बनाना चाहता है। सामने नहीं आता। अपने दोस्तों से भी कहता है आपसे तुम दोनों भी काम पर लग जाओ और उस दुश्मन को ढूंढ निकालो। अब अगर वो मौके की तलाश में घात लगाए बैठा है तो मैं भी उसका इंतजार करूंगा। कबीर के दोस्त बोलते हैं यार हमें कैसे पता, आखिर तुम उसको कैसे ढूंढोगे, लेकिन वो कहता है मैं ढूंढ लूंगा। कबीर कहता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।